अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, इस वक्त पीटीआई का प्रोटेस्ट, इमरान खान साहब की 24 नवंबर की फाइनल कॉल, उसकी क्या सिचुएशन है वो आपके सामने रखते हैं, और किस साइड पे चीज़ें जा रही हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सॉरी अगर मेरी आवाज़ में कोई थोड़ा सा इंटरप्शन हो, बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज, और परेशानी भी है कुछ वालिद मोहतरम की सेहत के हवाले से, तो इस वजह से बस वो एक टेम्पो नहीं बन रहा। लेकिन ये चूंकि ऐसा एक जिसे हम कहते हैं कि टाइम है कि जिसमें चाहे हमारी पर्सनल लाइफ में जैसा भी कुछ हो रहा हो, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर नेशन, एंड फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, आई डू बिलीव कि हमें इस पे बात करनी है, चाहे जो कुछ भी हो। अब सबसे गुजारिश है कि बंदा हकीर के वालिद मोहतरम के लिए दुआ कीजिएगा, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। तो खैर इसी वजह से डिले आ रहा है और बात नहीं हो रही। तो खैर जल्दी से बात करते हैं। देखिए, इस वक्त हमारा जो शुरू से ही जो आपके सामने ये एक नोशन है, एक स्टेटमेंट है कि खान साहब की ये जो कॉल थी वो शुरू से ही कामयाब हुई है। वाई? बिकॉज यू नो, इफ द स्टेट कैन नॉट कंट्रोल विद द फुल पावर, जिसमें हर चीज़ को यूज़ किया गया है, जिसमें रेंजर्स को यूज़ किया, जिसमें फौज को यूज़ किया, जिसमें पुलिस को यूज़ किया, जिसमें स्टेट के जितने इनके पास वो हैं एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ किया, और पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ना कि घुटन महसूस नहीं की गई, और इस कदर ज़्यादा जुल्म और जिसे फस्तायत लोग कहते हैं वो नहीं किया गया। तो इस सब को देखते हुए जब हम ये देखते हैं कि फिर भी लोग जो हैं वो बात नहीं मान रहे, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ना वो बड़े प्यार से जो है ना उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। पुलिस को डिस्पाइट द फैक्ट कि पुलिस जो है उनके ऊपर जुल्म कर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर शेल्स बरसाए जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी जा रही है, लोग फिर भी एक रेस्ट्रेंट दिखा रहे हैं। लेकिन साथ साथ वो जिसे हम कहते हैं ना कि शैतानी मकर जारी है, और एक बहानेबाजी की जा रही है, और लोगों के ऊपर मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी एंड कंपनी, मुस्लिम लीग नून, और ये जितने भी इनके पीछे बैठे हुए हैं जो असल में ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, वो फेल हो चुके हैं। इमरान खान साहब की कॉल को किसी भी तरीके से ये सुप्रेस नहीं कर सके। अगरचे लोग कह रहे हैं कि भाई लाखों लोग नहीं हैं, जहां पे हम लोग सारे क्लेम कर रहे थे कि लाखों लोग पहुंचेंगे। हमारी नजर में अगर 2000 बंदा भी, 1000 बंदा भी, 10 बंदे भी जो है ना इस जुल्म और फस्तायत को देखते हुए और इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए, कि जिसमें आपको पता है कि ये जो माली खौलिया जिसे हुआ पड़ा है मोहसिन नकवी, ये डिस्टर्ब्ड पर्सन, कि जिसकी कोई वो नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना कि जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ही हैज नो बैकग्राउंड। जब वो ये बकवासबाजी करता है अभी से कुछ घंटे पहले कि जी रेंजर्स जो है ना वो बस हमने तो हुक्म देना है और रेंजर्स ने कुछ ही गोलियां चलानी है और ये सारा कुछ साफ हो जाएगा। तो जब आप इस तरह की जो वो देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इस तरह का थ्रेट देखते हैं, इस तरह का जुल्म देखते हैं, इस तरीके से आप जो है ना वो अवाम को सुप्रेस करने की इनकी ख्वाहिश देखते हैं, तो उसको पसे पर्दा रखते हुए अगर लोग जो है ना वो आ रहे हैं, निहत्ते लोग आ रहे हैं, मजदूर लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो फिर आप किस मुंह से कह सकते हैं कि जी लोग नहीं आए या लोग नहीं निकले? वही बात कि अगर 5 भी आ जाएं तो वो भी बड़ी बात है। तो बहरहाल इसमें देखा जा सकता है कि हजारों लाखों लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं। ये जो रेड लाइंस इन्होंने कायम की थी वो खत्म हो चुकी हैं,
اور جو ابھی تک کا ابھی سے کچھ 15 منٹ پہلے کا جو میں نے ساری اپڈیٹس دیکھی اس کے بعد ہی میں نے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں نے کہا 10 منٹ میرے پاس ہیں، اگرچہ بہت زیادہ ظاہر ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پریشانی بھی ہے، لیکن یہ بھی ذمہ داری ہے، تو میں نے کہا کہ میں جو میرا حصہ ہے وہ میں ڈالوں اس میں، اور وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچ چکے ہیں، سینٹورس کے سامنے جو ہے نا وہ جو سچویشن ہے جو بالکل ڈی چوک کے قریب ہے، وہاں پہ اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے لوگوں کے اوپر۔ حامد میر کو بھی دیکھا ہم نے کہ وہ پہنچے ایک کراؤڈ میں، وہاں پہ جو ہے نا وہ لوگوں نے ان کو گھیرے میں لیا۔ اسی طرح سوراب برکت بھائی کی میں دیکھ رہا تھا کوریج، عثمان چودھری ہیں وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں، صدیق جان صاحب، یہ سارے ان کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ریڈ لائن محسن نقوی خبیث انسان، یہ جو بندہ جو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے پاکستان کو، اس کی وہ تو ختم ہو گئی۔ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ابھی ہوئی ہے وہ بشرا بی بی کا جو ایک ان کا خطاب ہے وہ، اور اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور کا جو سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو بشرا بی بی کا جو 5-6 منٹ کا خطاب ہے، اس میں ایک اور بات کہتے چلیں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ریزسٹنس اینڈ پرزسٹنس دکھا رہی ہیں، وہ لیڈر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بشرا بی بی خود ہیں۔ ان کا اس میں پرسنل انٹرسٹ ہے، بٹ وہ ظاہر ہے ان کے ہسبینڈ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو وہ کام کر رہی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر نہ کر سکتا، ان جو پروٹیسٹرز کو لے کے وہاں پہ نہ پہنچ سکتا، اینڈ شی از ویری پرسسٹنٹ کہ ہم نے وہیں پہ رکنا ہے، وہیں پہ بیٹھنا ہے۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ابھی تک کی اسٹریٹجی رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، کیونکہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی تھی پہلے بھی 4 اکتوبر کو نظر آئی، اس میں ہم نے دیکھا کہ لالی پاپ دیے جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی بیکاز آف ویریس ریزنز جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ کمپرومائز کرتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو منافق ترین لوگ اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، یہ جو 2 نمبر لوگ، فراڈ قسم کے لوگ، ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہی ایک طریقہ کار ہے کہ پرامن رہ کے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پرامن طریقے سے اپنا حق لیا جائے، اور وہ حق سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جھوٹے جعلی مقدمے ہیں۔ تو پروٹیسٹرز جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچے ہیں، جو بشرا بی بی نے کہا ہے ہم پرامن رہیں گے اور ہیں، اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ سیدھے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ میرا خیال ہے جو باقی مطالبات ہیں جیسے 26 جو امینڈمنٹ ہے اس کو وہ کیا جائے، باقی جو عدالتوں کو جو ہے نا وہ آزاد کیا جائے، وہ اس کے اوپر بات آگے چلتی رہے گی، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ جو جھوٹ، جال سازی، فراڈ کی بنیاد پر مقدمے بنا کے خان صاحب کو خام خواہ وہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، وہ نکالا جائے ان کو وہاں سے، اور باقی قیدیوں کو بھی نکالا جائے۔ اچھا، اب اس میں آپ نے ایک اور 2 نمبری دیکھی ہوگی، یہ جو لفافی صحافی ہیں، اور یہ وہ ایک یہ خبر بھی پتہ چلی کہ جو ہے وہ سما ٹی وی، جیو نیوز، اور شاید ایک نیوز یا سم تھنگ وٹ ایور، ان کے اس کے اوپر بھی وہ ہوا ہے، حملہ ہوا ہے سم تھنگ۔ یہ لگتا یہی ہے، سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسائیڈ جاب ہی لگتی ہے۔ ابھی تک پی ٹی آئی کے بہت سے جو ورکرز ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کر چکے، بلکہ ایسے لوگوں کو پکڑ چکے ہیں کہ جو ان کے اندر موجود تھے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ پولیس کے اوپر جو کچھ 1-2 دن، مطلب کچھ گھنٹے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کچھ پولیس کے لوگ ان کے ہتھے چڑھ گئے تھے، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ وہ بھی کیا، لیکن میجورٹی آف دا پیپل نے ان پولیس کے جو لوگ ہیں ان کو سیو کیا اور ان کو ایک جو ہے نا سیفٹی کی جگہ پہ پہنچایا۔ تو یہ ایک آپ کو ایک یونیک آئی وڈ سے تھنگ نظر آ رہی ہے۔ اور کل آپ کو کچھ گھنٹے پہلے پتہ چلا ہوگا کہ جو وہ تھے اپنے رینجرز کے 3 بندے، اس طرح پولیس کے لوگ اور باقی ایک ایف سی کا بندہ اور راگیر جو ہیں وہ جن کی جان چلی گئی، بہت افسوسناک ہے۔ وہ بھی یہ گاڑیاں جو ہیں ان کی اپنی تھیں، سیکورٹی فورسز یا جو بھی لوگ تھے ان کی تھیں، وہ ان کے نیچے وہ آئے۔ تو
यहाँ पे केओस एक मचने का मजीद खतरा है। ये जो जियो न्यूज़ पे और इनके ऊपर जो हमला हुआ है, ये शो करता है कि ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो हुकूमती पार्टी है, ये लोग कोई ना कोई ऐसा अमल कर सकते हैं कि जिससे मजीद जो है ना वो केओस फैले, लोग मरें। और इनका जो ये कह रहे हैं कि जी बयानिया है, जी हम जो है ना वो अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुल्क को क्या ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब कामयाब नहीं हो रहे। तो अली अमीन गंडापुर साहब का भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का खिताब रहा है, और जो वर्कर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। अब जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इर्द गिर्द से लोगों को जो पिंडी के और इस्लामाबाद के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, जो जितने भी इस वक्त कवरेज हो रही है वहाँ पे, कि वो ये जो हजरात हैं, ये जो पहुंचे हुए हैं लोग, निहत्ते लोग पहुंचे हुए हैं, बच्चे, फैमिलीज और बुजुर्ग और सारे, जिनका दावा ये है कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे, डी चौक से नहीं हटेंगे जब तक कि उनका मुतालबात और इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता, विच इज़ टोटली जस्टिफाइबल इन द फेस ऑफ दीज लायर्स, जो मोहसिन नकवी की सूरत में, शहबाज शरीफ की सूरत में और मरियम नवाज की सूरत में, जरदारी की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत है। तो उनका ये कहना है कि हमें हर सूरत जो है ना वो अपने लीडर को रिहा करवाना है, और ये होना चाहिए। तो अब देखते हैं फर्दर क्या बनता है। जो इस वक्त चैलेंजेस आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं कि ये जो इतने सारे लोग हैं कि जो लीडर लेस समझे उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज रखा जाएगा, किस तरीके से उनको उनकी जो ज़रूरियात हैं, टॉयलेटरी नीड्स हैं, उनका फूड, पानी, ये सब कुछ उन तक कैसे पहुंचेगा। मेरा पर्सनल इसमें यह है कि लोग, पहली बात तो ये कि डी चौक तक पहुंचना ही एक मेरा ख्याल है ख्वाब था कि नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन अब लोग पहुंच चुके हैं, तो वहां पे भी ये सारा सिस्टम बन जाएगा, हो जाएगा। जो एक जज्बा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से लोग मुख्तलिफ एरिया से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अब मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा दूर नहीं है कि फर्दर स्ट्रेंथनिंग होगी इस सारे क्राउड में, और इनका जो ज़रूरियात हैं वो भी पूरी होंगी इंशाल्लाह। तो इसमें ये ज़रूर मेरा ख्याल है करना चाहिए कि जो लोग इर्द गिर्द के हैं उनको जो भी वो कर सकते हैं, फूड, वाटर और बाकी सारी चीज़ें, जो टॉयलेटरी नीड्स हैं उसके हवाले से ख्याल रखें, नंबर वन। नंबर टू, जो अपने इर्द गिर्द बिल्कुल नज़र रखें कि किसी भी तरीके से कोई शर पसंद अनासर जो हैं वो ज़ाहिर है इसी तरह के मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस की भीड़ में, उनकी आड़ में, हम सॉरी, वो ये भी हो सकता है कि वो आके जो है ना वो कर दें, हमले कर दें, वो आके इनको पकड़ लें, ठीक है जी, और जैसा कि वही फाल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर दें। तो इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि नज़र रखें। और इस मर्तबा जो ये 2 नंबर लोग हैं, ये जो फ्रॉडिये हैं, मोहसिन नकवी और इसकी सारी जो लोग इसके साथ हैं, जो लोग इस सारे अमल को, इस जुल्म को और जबर को जारी रखे हुए हैं, ये क्या उसे कहते हैं ना कि केपीके की गवर्नमेंट के ऊपर कहते हैं कि ये सरकारी वसाइल यूज कर रहे हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम लोगों ने जो लोगों का जीना हराम किया है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट का हक हर जगह पे है, उसको आप लोग वो नहीं करने दे रहे, और ये रेंजर से डायरेक्ट गोलियां चलवा रहे हो। तो इनके ऊपर नजर रखें, इनके जो गुमाश्ते हैं इनके ऊपर नजर रखें। बहरहाल दिस इज अमेजिंग टू सी के पीपल हैव रीच्ड देयर यू नो स्टेटेड डेस्टिनेशन, डी चौक। और अब फर्दर इसमें एक और बड़ा जबरदस्त जो बात हुई वो ये हुई कि जो मनाजर हमने देखे कि वो कंटेनर्स के ऊपर जो फौज खड़ी हुई थी, फौजी जवान खड़े हुए थे, लोग उनसे जाके गले मिले और वो लोगों से मिले। यही होना चाहिए। ये फौज भी हमारी है, रेंजर्स भी हमारी है, सारे अवाम हमारे हैं। ये जो कुछ फ्रॉडिये जिन्होंने बाई हुक्स एंड क्रुक्स कब्जा कर लिया है, इनको चलता किया जाना चाहिए। एंड आई डू होप कि दैट टाइम इज नॉट फॉर। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मौलाना सफदर अली साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस। अगेन आपसे गुजारिश है कि हमें आप ज़रूर एक्स पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ये आपकी एक मॉरल सपोर्ट है।
اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. کافی پریشانی ہے لیکن پھر بھی ظاہر ہے وی آر ہیئر انشاءاللہ ول کنٹینیو ٹو اپڈیٹ یو گائز. تو میں یہ رہا تھا کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ سب کے وہ مناظر ہم دکھائیں جو ہم دکھاتے ہیں. آئی ہوپ آئی گیٹ سم ٹائم فار دیٹ ایکٹیویٹی ٹو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.